मॉर्निंग स्टूडेंट, ये आपके 11th क्लास बायोलॉजी के 4th चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में गर्भ निरोधक के बारे में पढ़ा था। तो गर्भ निरोधक के बारे में हमने आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के बारे में पढ़ा था। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बच्चों मैंने बताया था कि उसका उपयोग करके हम गर्भधारण को रोक सकते हैं। और जब हम पढ़े थे जनसंख्या वृद्धि को किस तरीके से रोक सकते हैं। तो जब तक गर्भधारण नहीं होगा उस प्रकार से हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। ठीक, तो दूसरा उपाय हम पढ़ेंगे शल्य क्रिया विधि। शल्य क्रिया विधि यानी ऑपरेशन, ठीक है ना, जिन्हें हम बंधकरण भी कहते हैं। यह प्रायः इन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए तथा वे इसे स्थायी माध्यम के रूप से पुरुष तथा स्त्री में एक एक अपनाना चाहते हैं। तो बच्चों होता है एक वासेक्टमी, दूसरा होता है ट्यूबेक्टमी। याद रखना बच्चों, वासेक्टमी पुरुषों में होता है और ट्यूबेक्टमी स्त्रियों में होता है। वासेक्टमी में बच्चों क्या होता है कि पुरुषों में बंधकरण की प्रक्रिया में शुक्रवाहक को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होते हैं शुक्राणु निकल नहीं पाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये आपका पूरा शुक्र कोशिका, शुक्रवाहिका, वृष्णजालिका ये सब थी ना। तो यहाँ से जो आपके वृष्ण कोश से शुक्र निकलते थे, जब इसको हम काट के अलग कर देते हैं तो यहाँ से शुक्राणु क्या होंगे, यहाँ से शुक्राणु आपके निकल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इनको काट कर बांध कर अलग कर दिया जाता है, तो शुक्राणु बच्चों आगे नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण ये अंडाणु से मिल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो भ्रूण धारण हो सकता नहीं है। दूसरा है आपका बच्चों ट्यूबेक्टमी। वासेक्टमी नाम से स्पष्ट है, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है ना, शुक्रवाहक उच्छेदन, यानी शुक्रवाहक को जब काट देते हैं तो इनसे शुक्राणु क्या होते हैं, नहीं निकल पाते हैं और भ्रूण बनने की संभावना नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। दूसरा है आपका ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी यानी नलिका उच्छेदन। ट्यूबेक्टमी बच्चों क्या होता है, इसमें स्त्री के उदर में छोटा चीरा मारकर तथा डिम्ब वाहिनी नलिका छोटा भाग निकालकर या फिर उसको बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु बाहर नहीं निकल पाते हैं। यह तकनीक भी बहुत ही प्रभावशाली है। आपको पता है कि ये आपका माता का गर्भाशय है, यहाँ पर अंडाणु होते हैं, ये आपकी अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी के 4 भाग होते हैं, मैंने बताया था। तो जब ये वाला भाग काट कर अलग कर दिया जाएगा तो अंडाणु यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, अंडाणु यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, ठीक, तो शुक्राणु से मिल ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से भ्रूण बनने की संभावना खत्म हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, अंडवाहिनी को यानी ट्यूब को क्या करते हैं, काट देते हैं, जिससे अंड यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और भ्रूण बनने की संभावना यानी खत्म हो जाती है। शुक्राणु और अंडाणु मिलने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए गर्भ निरोध की ये भी एक विधि है कि गर्भ को हम किस प्रकार से बनने से रोक सकते हैं, भ्रूण बनने से किस प्रकार से रोक सकते हैं। इसका नाम ट्यूबेक्टमी क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें हम ट्यूब काटते हैं, नलिका उच्छेदन यानी नलिका को ही काट देते हैं जहाँ से अंडाणु निकलते हैं, ठीक है ना। ये आपकी दूसरी विधि थी शल्य क्रिया विधि, जिसमें जो ऑपरेशन कहते हैं वासेक्टमी होती है पुरुषों में, ट्यूबेक्टमी होती है स्त्रियों में। वासेक्टमी में शुक्रवाहक काट देते हैं जिससे शुक्राणु नहीं निकल पाते हैं और ट्यूबेक्टमी में ट्यूब काट देते हैं, अंडवाहिनी नली काट देते हैं, जिसके कारण जो है आपके अंडाणु बाहर नहीं निकलते हैं। इसका चित्र बुक में है, आपको दिखाते हैं। ये है बच्चों चित्र आपका, ये आपका वासेक्टमी का, ठीक है ना। ये आपकी जो शुक्रवाहक नलिका है इसको काट दिया गया है। शुक्रवाहक नलिका को जब काट दिया गया है तो शुक्राणु निकल ही नहीं पाएंगे। काट के आप बांध भी सकते हैं या फिर काट के इसका भाग अलग भी कर सकते हैं। दूसरा है आपका ट्यूबेक्टमी, जिसमें फैलोपियन ट्यूब है आपकी, ये देखिए ट्यूबेक्टमी, आपकी अंडवाहिनी नलिका है, इसको भी काट के अलग कर दिए तो अंड यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, तो शुक्राणु से मिल ही नहीं पाएंगे, इसलिए गर्भधारण हो सकता नहीं है। ये है आपका डिम्ब वाहिनी फैलोपी नलिका उच्छेदन और दूसरा आपका शुक्रवाहिका उच्छेदन। तीसरी विधि है बच्चों सगर्भता का चिकित्सीय समापन, MTP। इसे बच्चों एबॉर्शन भी कहते हैं या फिर गर्भपात कहते हैं। यानी यदि किसी स्त्री में गर्भधारण हो भी जाता है, बाई चांस उसमें शुक्राणु और अंडाणु मिल गए और गर्भधारण हो गया, तो उसे हटाना, ठीक है ना, ही चिकित्सीय समापन कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। किसी भी संभावना में यदि स्त्री में गर्भधारण हो जाता है तो उसे हम हटाने को उसको हटाना ही, उसके भ्रूण को हटाना ही क्या बोलते हैं, एबॉर्शन, ठीक है ना। यह बच्चों 12 सप्ताह तक ही किया जाना चाहिए, यानी 3 महीने के प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद ही
आपके भ्रूण के 3 महीने तक ही किया जाना सुरक्षित होता है। 12 सप्ताह के बाद बच्चों को क्या होता है, खतरनाक हो जाता है। ठीक है ना। तो ये है आपका गर्भ निरोधक उपाय, यानी जनसंख्या को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका बंध्यता। अगला टॉपिक है आपका बंध्यता। बंध्यता बच्चों क्या होती है, बहुत सारे संसार में, विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, उन्हें हम बंध्य कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, बंध्य कहते हैं। वो प्रौद्योगिकी जिनके द्वारा हम संतान उत्पन्न कर सकते हैं उन्हें हम सहायक जनन प्रौद्योगिकियां या फिर आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। आपने देखा है, आपने टेस्ट ट्यूब का नाम सुना होगा, ठीक है ना, आपने टेस्ट ट्यूब का नाम सुना होगा, जिफ्ट सुना होगा, गिफ्ट सुना होगा। तो यानी ये सारी ऐसे हैं, बहुत सारे पुरुष और महिलाएं ऐसे हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको किसी कारणवश क्या होती है, संतान नहीं होती है। ऐसी स्त्रियां या ऐसे पुरुष जिनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है उन्हें हम बंध्य कहते हैं। और ऐसी प्रौद्योगिकी, इतनी सारी टेक्नोलॉजी हो गई है बच्चों विज्ञान में कि जिनके द्वारा हम संतान उत्पन्न कर सकते हैं उन्हें हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी आर्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, इसकी अनेक विधियां हैं। नंबर 1 है बच्चों परख नली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। ऐसी स्त्री जिनकी अंडवाहिनी विकृत हो, बच्चों सुनिए ध्यान से, अंडवाहिनी खराब हो लेकिन उनका अंडाशय तथा गर्भाशय सामान्य हो, उनका हम टेस्ट ट्यूब बेबी कराते हैं। ठीक है ना, उनका टेस्ट ट्यूब बेबी करा सकते हैं। यानी बच्चों अगर अंडवाहिनी खराब होगी तो अंडा जाएगा ही नहीं अंदर, लेकिन उनका क्या है, गर्भाशय तो सही है और उनका अंडाशय भी सही, यानी अंडा भी उनमें बन रहा है और उनका गर्भाशय भी भ्रूण को रखने के लिए क्या है, ठीक है, लेकिन अंडे को ले जाने वाला कोई नहीं है। तो उसके लिए हम बच्चों क्या कराते हैं, परख नली शिशु कराते हैं। प्रयोगशाला में पात्र निषेचन कराते हैं। पात्र निषेचन बच्चों क्या होता है, एक होता है बच्चों जीवे निषेचन, दूसरा होता है पात्र निषेचन। पात्र निषेचन में क्या होता है बच्चों, शुक्राणु और अंडाणु को हम लैब में क्या करते हैं, मिलाते हैं और जब युग्मनज बन जाता है तो उसको माता के शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करा देते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से भ्रूण माता के शरीर में बनने लगता है और नए शिशु का क्या होता है, जन्म हो जाता है। अब देखिए प्रयोगशाला में हम पात्र निषेचन कराते हैं, लैब में नर का शुक्राणु तथा मादा का अंडाणु कैसे निकालेंगे, इंजेक्शन द्वारा निकाल लेते हैं तथा निषेचन कराते हैं तथा युग्मनज बनाते हैं। ठीक है ना, जब अंडाणु और शुक्राणु बाहरी अंडाणु को माता के शरीर द्वारा इंजेक्शन से निकाल लेते हैं और तथा निषेचन कराते हैं और बाद में क्या होता है, युग्मनज बन जाता है। युग्मनज का बच्चों क्या होता है, विभाजन होता है। आपने पहले पढ़ा था कि एक कोशिका से आपने जब अंड कोशिका, ध्रुवी द्वितीय कोशिका, द्वितीय केंद्रक बन रहे थे, आपने सारा विभाजन देखा था, ब्लास्टोमियर अवस्था, मारूला अवस्था, तूतक अवस्था, ब्लास्टुला अवस्था। ठीक है ना, आपने सारी अवस्थाएं देखी थी, तीसरे चैप्टर में सब आपने पढ़ा था। युग्मनज विभाजित होकर जब 8 में रहता है, यानी 8 ब्लास्टोमियर अवस्था में रहता है, तो इसे हम क्या करते हैं, अंडवाहिनी में डाल देते हैं। इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है ना, युग्मनज का ट्यूब में ट्रांसफर। पहले आपने शुक्राणु लिया और अंडाणु लिया, लैब में आपने इसको विभाजन करा दिया। जब विभाजन के पश्चात जब 8 अवस्था बन गई, मारूला अवस्था, जब 8 ब्लास्टुला अवस्था बन गई, तो जो ये युग्मनज बना 8 ब्लास्टुला अवस्था, इसको हम क्या करते हैं, माता के उसमें अंडवाहिनी में क्या करते हैं, डाल देते हैं। फिर सरकते सरकते क्या होता है, गर्भाशय में आकर लग जाता है, भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होने लगता है। तो ये जाइगोट का ट्रांसफर बच्चों कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में, यानी अंडवाहिनी नलिका में। इसलिए इस पद्धति को हम क्या बोलते हैं, जिफ्ट पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिफ्ट। किसका ट्रांसफर हो रहा है, जिफ्ट। बच्चों एक अभी आपको मिलेगा जिफ्ट, दूसरा आपको मिलेगा गिफ्ट, तो आपको डिफरेंस याद रखना है। ठीक है ना, जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर पद्धति। ठीक है ना, क्या याद रखना है इसमें कि जब युग्मनज विभाजित होकर 8 ब्लास्टोमियर्स में रहता है तो इसे अंडवाहिनी में डाल देते हैं। इस पद्धति को हम क्या बोलते हैं, जिफ्ट कहते हैं। ठीक है ना, जाइगोट के आधार पर बच्चों परख नली शिशु को 2 भागों में बांटा गया है। जाइगोट के ब्लास्टोमियर्स के आधार पर परख नली शिशु को 2 भागों में बांटा गया है, एक विभाजन के आधार पर, एक आपका जिफ्ट, दूसरा आपका आयुटी। अब देखिए बच्चों आयुटी क्या होता है, ये बच्चों है क्या, ऐसे नर और मादा जिनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता ना हो, तो उन्हें हम दूसरे विधि से, प्रौद्योगिकी विधि से किस प्रकार से हम उनमें भ्रूण उत्पन्न, उनमें शिशु को जन्म करवा सकते हैं, ये सारी प्रोसेस है। दूसरा है आपका
IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।